हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमें 40 से 45% की अपसाइड नज़र आती है। बहुत ही नो ब्रेनर स्टॉक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें एनालिसिस की ज़रूरत है। जस्ट फॉर योर पर्सपेक्टिव, अगर आप इंडिया की टॉप 5 कंपनीज निकालोगे, जो फर्स्ट पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, टीसीएस एंड आईसीआईसी बैंक, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप, तो उसमें ये फोर्थ नंबर पे आती है। येस, यू गेस्ड इट राइट, द कंपनी नेम इज़ टीसीएस। टीसीएस एक कंसल्टेंसी सर्विसेज की कंपनी है। उनका नाम भी वही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। एक टाटा ग्रुप की कंपनी है जो जिनके ग्लोबली बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और ये उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। बेसिकली इट्स नॉट अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी। जैसे आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कौन कौन से इनके क्लाइंट्स हैं। वैसे तो इट्स अ वेरी हाउस होल्ड नेम, स्पेशली फॉर आईटी इंजीनियर्स एंड इवन फॉर नॉन आईटी पीपल, क्योंकि उन किसी न किसी ने कहीं ना कहीं से ये नाम सुना ही होता है। किसी न किसी के रिलेटिव कोई बच्चा कहीं ना कहीं ये जॉब कर ही रहा था टीसीएस के अंदर, राइट। अभी ये कंपनी काफ़ी चर्चा में आई थी, नॉट बिकॉज ऑफ वेरी गुड रीजंस, जब इन्होंने 12,000 प्लस एम्प्लॉयज़ फायर किए थे, ठीक है। बट इट मे साउंड क्वाइट हार्श एंड रूड, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको देखोगे, अगर आप एज एन इन्वेस्टर टीसीएस की तरफ देखते हैं, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन की तरफ आता है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मैच अप विद द ट्रेंड, द एआई ट्रेंड, एंड दे ट्राइंग टू कट डाउन द कॉस्ट। क्योंकि टीसीएस का अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो इनका जो बेंच है, जो इनकी बेंच का जो रूटीन है, वो 2-2 साल तक लोग बेंच पे बिठा के रखते थे। लाइक दे विल बी गिविंग सैलरीज फॉर 2 years टू द एम्प्लॉयज़ जिनके पास कुछ भी काम नहीं है। एंड पीपल यूज टू जस्ट हैव फन, एन्जॉय लाइफ, दे डोंट लर्न न्यू स्किल्स एंड ऑल। तो काफ़ी रिडंडेंसी आ जाती है लोगों के ना स्किल सेट में, और काफ़ी कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं जब लोग। तो सबसे पहले उस तरह के एम्प्लॉयज़ ले ऑफ के टारगेट होते हैं। बट नो डाउट 12,000 में सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ नहीं थे, कुछ और भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे एम्प्लॉयज़ थे who were providing great value to the organization. But this is like all business decisions, तो टाइम के अकॉर्डिंग कंपनीज अपने आप को अडॉप्ट करती हैं, और उन्होंने अपने जो बेंच का जो टाइम पीरियड है 2 years, उससे खुद को इम्प्रूव किया है। लाइक इन्होंने उसको भी कम किया है। लाइक आई फॉरगॉट कितना था, अभी देख लेते हैं। टीसीएस बेंच पॉलिसी 2025, ठीक है। अभी ये मैक्सिमम 35 डेज़ का हो गया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पहले क्या होता है, अगर मान लो जितने दिनों तक आप बिलेबल नहीं हो, बिलेबल मतलब कि जिस कंपनी के लिए टीसीएस काम करती है, उनका आवरली बिलिंग साइकिल होता है, जैसे 8 आवर्स अ डे, 5 days अ वीक, तो 40 आवर्स पर वीक, ठीक है। तो अगर आप 35 डेज़ तक अनबिलेबल रहते हो, तो उसके बाद क्या होता है, कई बार आपकी सैलरी कट हो जाती है, जैसे 50%, 60%, है ना। फिर 2-3 महीने तक भी अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता, देन दे आस्क यू टू लीव, है ना। अब ये एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज टीसीएस को एक सरकारी कंपनी की तरह ही लोग ट्रीट करते थे। बट अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो वी आर इवॉल्विंग एट अ स्पीड लाइक नेवर बिफोर, ठीक है। थिंग्स आर चेंजिंग एट अ स्पीड विच नो बडी एक्सपेक्टेड, ठीक है। इट्स बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। और अगले जो 2-3 साल में जो चेंज हम अपने आसपास देखेंगे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो अभी भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उस चीज़ को, बिकॉज ऑफ ए आई एंड ऑल दोस, ए आई, एल एल एम, एम एल, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो ये था हल्का सा फंडामेंटल रिव्यू ऑफ टी सी एस। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है, एक सिंपल इन अ कोर बिजनेस ऑफ कंसल्टेंसी दे आर ऑपरेटिंग, ठीक है। आज का जो हम ये स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हमें 40 to 45% की अपसाइड नज़र आती है। मैं देख रहा हूँ कि इसमें एक लर्निंग वाली बात ये है कि मैं देख रहा हूँ कि ऑल ओवर द इंटरनेट, सोशल मीडिया या टीवी चैनल्स पे लोग इसके बारे में, आपको जितनी गंदी न्यूज़, जितनी ख़राब न्यूज़ अगर आपको देखनी है, आपको मिल जाएगी। आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी ही नहीं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे टीसीएस शेयर न्यूज़, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये तो अभी 2-3 दिन की है, लेकिन जब ये स्टॉक गिरा था, ये देखिए, आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की है।
TCS stock on verge to break this 16-year-old trend, can crash another 16%। मतलब कि ये एक महीना पहले बोल रहे हैं कि 16% और गिर सकता है। अभी हम देख लेते हैं कि एक महीना पहले इसका क्या प्राइस था, ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं इसको। एक महीना मतलब 4 हफ्ते पहले, 1 2 3 4, यहाँ पे मतलब 3000 के लेवल पे ये लोग बोल रहे हैं कि 16% गिर जाएगा यहाँ से। मतलब अकॉर्डिंग टू देयर, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे हैव, बट ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, एवरीथिंग जो भी है। यहाँ पे मैं ये न्यूज़ दिखाने का मतलब क्या है, मैं आपको ना एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बोल देना चाहता हूँ यहाँ पे, लाइक व्हाट आई फॉलो। आई एम नॉट सेइंग यू शुड आल्सो डू दिस, बट जैसे कि ये मेरा ही चैनल है तो मैं ही अपने व्यूज़ दे रहा हूँ। तो व्हाट आई डू इज़ के ये जो हेडलाइन है ना, इफ़ आई एम थिंकिंग टू बाय सम स्टॉक विच इज़ करेक्टेड, लाइक विच इज़ करेक्टेड बाय अ ह्यूज मार्जिन, ठीक है, तो मेरे लिए ये फाइनल नेल इन द कॉफिन बन जाता है। लाइक अगर मैं 98% श्योर हूँ ना, तो ये न्यूज़ देख के मैं 100% मतलब मेरे पास कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये तो जाना ही है ऊपर, अपसाइड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो न्यूज़ होती है वो बॉटम होता है उस स्टॉक का। आई रिपीट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर 15-16% वाला क्रैश है, इस तरह की जो बात करते हैं कोई बिजनेस आर्टिकल्स नामी गिरामी, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेटिंग एजेंसीज एज वेल। अगर कोई मूडीज़ की न्यूज़ आती है, JP मॉर्गन की आती है आपको कि ये फर्दर डाउन साइड आ सकती है, मतलब कि उसके कुछ केसेस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, लाइक 2-3 ईयर्स बैक, कैसे स्टॉक्स वहाँ से रिबाउंड हुए हैं। यू कैन चेक इट आउट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दूसरे वीडियोस में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये आपको एक नेगेटिव न्यूज़ मिली, ठीक है, ये देखो, ये इस तरह से न्यूज़ मिली आपको, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप जितने भी देखोगे, आपको कहीं पे भी आपको एक भी न्यूज़ आर्टिकल ये नहीं बोलेगा कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी या इट्स अ बाय। ऑलराइट, अभी हम आते हैं चार्ट पे। अभी हम वो लेवल ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ से ये लोग 16% उसके गिरने की बात कर रहे थे, ठीक है। 1 2 3 ये लेवल है, वो यही लेवल है ना, 1 मंथ बैक, ये 3026 का लेवल है ये। मतलब 3000 के नीचे भी हो सकता है वो। मैंने फिर भी थोड़ा सा उनको 26 रुपये ऊपर मार्जिन दे दी कि यार चलो यहाँ पे बात कर रहे होंगे, है ना। तो यहीं से उसका बॉटम बन रहा है, अगर आपको देख रहा है। ये मैं ये नहीं बोल रहा इसके बाद नीचे नहीं आएगा, जा सकता है, वो नीचे जा सकता है, बट ये मैं एक आपको चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के थ्रू ये न्यूज़ आती है या कई बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पे आती है ना, तो उसको देख के कई बार लोग घबरा जाते हैं और इमीडिएटली सेल ऑफ कर देते हैं अपनी क्वांटिटी, जो कि वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, है ना। तो बजाय आप उस न्यूज़ को पढ़ो, अगर ये न्यूज़ आपके पास इस तरह से दिखती है और स्टॉक ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई से 30-40% या 25%, इस जैसा स्टॉक, TCS जैसा स्टॉक तो 25% अगर गिरा हुआ है वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह ही होता है। पर अगर 25 से ऊपर है या 30-35% का ड्रॉप है वहाँ से, और वहाँ से अगर ये लोग बोल रहे हैं कि 16% और गिर जाएगा, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको इसको अपॉर्चुनिटी की तरह पहले देखना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए, देयर मस्ट बी एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये देख लिया और बाय कर लिया, आपको फिर जाने चार्ट पे। आपने चार्ट पे देखा कि हाँ यार थोड़ा ये पिछले 2-3 साल के लोअर लेवल्स पे लग रहा है, उसके बाद आपने जाना है फाइनेंशियल नंबर्स पे। आपने देखना है कि फाइनेंशियल नंबर्स इसके किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, मतलब आपको ये नहीं करना कि आप ChatGPT पे डाल के या किसी भी AI टूल पे डाल के उसको प्रोज कॉन्स उसके कर रहे हो। वो इन्फॉर्मेशन आप दौड़ते रहो, आप 10 दिन तक पढ़ते रहो, उसका कोई आपको कुछ नहीं निकलने वाला उसका, ठीक है। आप पढ़ लोगे, आपको सेल करने के भी 10 रीजन बता देगा, वो बाय करने के भी बता देगा, ठीक है। द मोटिव ऑफ दिस चैनल इज़ टू just cut all the bullshit, all the noise, and give some clarity to the investors who really want to learn. Okay, not investors, I would say swing traders, because we are not trying to project the 10 years or 15 years future of any company. We are focusing on 40 to 70, 80 or maybe 200% returns डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। स्मॉल कैप, मिड कैप है तो उसमें थोड़ा रिटर्न हम रिस्क ज़्यादा लेते हैं, रिटर्न का थोड़ा ज़्यादा होता है। इन सिमिलर फैशन लार्ज कैप्स में थोड़ा रिटर्न कम होता है। कम मतलब कि म्यूचुअल फंड और उनके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा रिटर्न है, बिकॉज इन TCS ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग 40% अपसाइड, 40 to 50% इतने बड़े स्टॉक में। नंबर 4th कंपनी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, काफ़ी इसके बारे में डिस्कस हो गया।
ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकली बहुत ज़रूरी होता है। आपको लग रहा होगा ये बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं, है ना, बट आई टेल यू समथिंग, फाइनेंशियल नंबर्स डिस्कस करना, टेक्निकल्स देखना, वो सारी चीज़ें हैं, पर ये जो मैंने अभी आपको 5 मिनट जो भी आपको बताया है, ये अगर उसके साथ आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो एक बहुत बड़ा एज आपसे छूट रहा है। कल को आपकी कैपिटल बड़ी होती है ना, आपको अगर मतलब कि कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि इफ़ आई गिव यू 100 करोड़ टुडे, एंड कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए उसको बाय करने के लिए। वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है, बट ये वाली सारी चीज़ें जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो अगर ये 10% और गिरेगा तभी आप और ले पाओगे, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। तो उसी वजह से मैंने थोड़ा सा, वो साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो टेक्निकल और फाइनेंशियल एनालिसिस से भी ऊपर का पार्ट है, वो बहुत ज़रूरी है, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। दैट्स वाई आई शेयर्ड इट विद यू। चलिए अभी फाइनेंशियल नंबर्स की बात करते हैं, इनफ ऑफ टॉकिंग। तो TCS के जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं हमें इम्प्रूव होते हुए ही दिख रहे हैं। वो मेरे को पता है इनकी गाइडेंस वगैरह थोड़ी वीक आई थी, और ऑब्वियसली बिकॉज काफ़ी टर्न अराउंड हो रहा है, ट्रांजिशन हो रही है, तो ये लोग सब आर्टिकल्स पे आर्टिकल छाप रहे हैं कि ये गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। तो दीज आर द सेम पीपल व्हेन इन कोविड बजाज फाइनेंस जब 2000 पे ट्रेड कर रहा था, ये लोग उसको 800 का टारगेट दे रहे थे कि फाइनेंस तो कुछ करेगा ही नहीं, जैसे कि वो लोग मतलब ख़त्म ही हो जाएंगे बिल्कुल, है ना। तो लेट्स इग्नोर ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड फोकस ऑन द फाइनेंशियल नंबर्स। तो अगर जून की बात करें तो जून के पिछले वाले जून से बेटर ही आए हैं, और अगर आप सेल्स की बात करोगे तो वो भी बेटर है, नेट प्रॉफिट्स तो ऑब्वियसली बेटर ही है, सिमिलरली EPS। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट के साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चार्ट को देखोगे अब, ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन प्राइस एक्शन चार्ट है, कुछ नहीं लगाना आपने। ठीक है, ये एक मैं बार बार आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको बिल्कुल प्लेन देखना है चार्ट को। वीकली देख लो, मंथली, डेली, वॉट एवर टाइम फ्रेम इफ़ यू वांट, बट इसके ऊपर इंडिकेटर्स की ना आपने लाइन नहीं लगा देनी यहाँ पे। मतलब मैं देखता हूँ लोगों के चार्ट पे इंडिकेटर्स की बारात लगी होती है, उसमें दूल्हा ढूंढते रहते हैं लोग, है ना, कि भाई कहाँ है कहाँ है, वो नहीं करना आपने वो काम। तो वीकली चार्ट में अभी प्राइस चल रहा है 3140। ठीक है, अब ये प्राइस आपको चार्ट को देखना किस तरह से है, पहले मैं वो बताता हूँ। आपको चार्ट यहाँ से देखना है, 2010 से चला स्टॉक, ये इस तरह से इसकी मूवमेंट आपको दिख रही है, एक 45 डिग्री का नाइस एंगल जा रहा है आपको ऊपर, है ना, वीकली, मतलब बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। और एक चीज़ आप नोटिस क्या करो यहाँ पे कि जैसे ही प्राइस वीकली इसके पास आता है ना, या उसके थोड़ा नीचे जाता है, जैसे कोविड में गया था एक दो बार, 16-17 वाले उस सालों में गया था, तो वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकता है, रुकता है ऊपर आ जाता है, रुकता है ऊपर आ जाता है। अभी थोड़ा बहुत स्ट्रगल ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, पिछले 3-4 साल से कभी वॉर हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है, और ऊपर से थोड़ा सा इकॉनमी उनकी स्लो डाउन हुई है, तो उधर से क्लाइंट्स जो हैं वो काम भी कम बेचते हैं, तो जब काम कम भेजेंगे तो सर्विस सेक्टर आपका ऑब्वियसली इंपैक्ट होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कुछ भी आपको अंदर जाके कंपनी की वो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स वगैरह, मतलब जो कॉन कॉल्स वगैरह पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इस केस में कह रहा हूँ पर्टिकुलरली, नॉट इन जनरल सेंस। ठीक है, तो इसमें जो प्राइस चल रहा है वो अगर आप नोटिस करोगे ना, बैक, अब अभी जैसे हमने शुरू से चार्ट देखा, अब आप चार्ट को थोड़ा बैकवर्ड देखो। जैसे यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है ना, तो पीछे जाते रहो जहाँ पे आपको प्राइसेस सेम दिखे। कहाँ तक दिख रहा है आपको? 2020 यहाँ पे, ठीक है, जनवरी 21 यहाँ पे देख लेते हैं। चलो अगर हम थोड़ा सा यहाँ तक भी माने, तो जो 2021 जनवरी, मतलब 2020-21 का माने अगर, क्योंकि जनवरी है ना, तो जनवरी 21 और अभी क्या चल रहा है, अगस्त 25, मतलब 4-5 साल का में प्राइस ऊपर नीचे होकर वहीं आ गया, नीचे तो नहीं, ऊपर गया था, लाइफ टाइम हाई बनाया, वापस से आ गया। अब हम देखते हैं कि इस टाइम में हुआ क्या है कंपनी के साथ, क्या कंपनी ख़राब हो रही है, कंपनी अच्छी हो रही है, बस यही देखना है अपने को। 2021 में सेल्स कितनी थी कंपनी की? 1,64,000 समथिंग, ठीक है, अभी कितनी है? 50% से ज़्यादा ग्रोथ है ना, कैसी है? मैं आई थिंक इट्स गुड, फैबुलस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 50% से ज़्यादा ये ग्रो कर गया है। नेट प्रॉफिट 50% एडिशन हो गई है इसके अंदर, है ना। सिमिलरली EPS। तो क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हुई है ऑपरेटिंग मार्जिन में? ठीक, ऐसा तो है नहीं पहले कभी 26% आया नहीं, जो बहुत ही बड़ा शॉक लग गया। ठीक है वो भी। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो देखो आप कितनी है, 65%। मतलब जितनी कैपिटल कंपनी डिप्लॉय कर रही है उस पर रिटर्न ही उनको 65% का है। आप समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये कि किसी कंपनी की हेल्थ चेक करने का, स्पेशली IT में तो इसलिए बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि अनलाइक फैक्ट्रीज एंड ऑल दैट डेप्रिसिएशन वगैरह बहुत कम होती है। एक बार ऑफिस सेटअप किया है इन्होंने, सर्विस इंडस्ट्री का यही होता है कि
कॉस्ट बहुत कम होती है और डॉलर रुपये की जो बीच का डिफरेंस होता है उससे इनके मार्जिन काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसलिए जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है काफ़ी अच्छा आता है इनका। बट उसके बावजूद भी अगर आप इसका करंट ईयर का देखेंगे ना, वो हाईएस्ट एवर है। दैट मीन समथिंग। ठीक है, अगर वैल्यूएशन वाइज भी आप इसको चेक करोगे ना तो ये कॉस्टली नहीं मिलेगा आपको। 10 ईयर्स की अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशो देखोगे तो जो इसका मीडियन है वो 26.7 है। अभी कितना चल रहा है? 23। तो उससे नीचे चल रहा है। 25 से नीचे मतलब TCS इट्स गुड, ऑलवेज गुड। ओके, और क्या रहेगा इसके अंदर? इन्वेस्टर सेक्शन के अंदर अगर हम देखें तो 2020-21 है ना, 2020-21 अगर हम चेक करें तो पब्लिक के पास 4.14 था, अभी 4.77 है, नॉट मच डिफरेंस। तो ये तो हो गया इसका फाइनेंशियल नंबर्स की बात। तो अगर TCS यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अब मैं थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ डेली चार्ट पे आके। डेली चार्ट पे अगर ये स्टॉक 25-30% गिरता है ना, हम देख लेते हैं कब कब गिरा है। पहले एक दो केस ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं, बाकी आप खुद देख लेना। जैसे यहाँ से गिरा है, यहाँ 30% गिर गया कोविड में, ठीक है। उसके बाद उसको वापस आने में कितना टाइम लगा? चलो मानता हूँ वहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस था, बट स्टिल अभी देख ही रहे हैं तो देख लेते हैं उसको ना। लाइफ टाइम हाई तक आने में वापस से कितने दिन लगे? 125 दिन लगे, जो मैं थोड़ा सा इसको एक्सेप्शन की तरह ले लेता हूँ क्योंकि कोविड में ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन आ रही थी, डिजिटल का एकदम से बूम आया था, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर द रेफरेंस, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ये आया अपना है 25% के हाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पे आया ना, और थोड़ी सी RSI भी चेक कर लिया करो कि 30 के नीचे हो तो इट्स गुड। ओवरसोल्ड हो जाता है वहाँ से, मतलब प्राइस एकदम से जंप करता हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब इस लेवल से जब अगर बाय करते हैं हम यहाँ पे, तो कितना टाइम लगा उसको लाइफ टाइम हाई जाने में? एंड 22 के बाद IT में बहुत स्ट्रगल था फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी टाइम लगा उसको। वही टाइम है जब वॉर वगैरह चल रही थी और आपके ठीक है, इनका लॉस हो रहा था, क्लाइंट्स वगैरह बाहर से बिजनेसेस कम थे, हर जगह रिसेशन वाली बातें चल रही थी ना, यूरोप में इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया था, वो वाला टाइम है। ख़राब टाइम में इसने कैसा परफॉर्म किया है हम ये देख रहे हैं। अगर ये 25% डाउन होता है लाइफ टाइम हाई से, तो इसने रिटर्न दिया है 36% का, 36-37 का, कितने दिनों में? 569, 1.5 साल में। नॉट बैड। ख़राब टाइम में 1.5 साल में 36%। और आप ये देखो कि जब इतने पे आपने बाय किया तो उसकी डाउन साइड कितनी लिमिटेड है। मेन चीज़ वो है, चाहे यहीं घूमता रहे आपको उतना पेन नहीं होगा, बट अगर वो आपके प्राइस से 30% नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो 2 साल बाद आपके प्राइस पे आता है। उससे बेटर है कि वो आपके प्राइस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है ना, वो आपको एक साइकोलॉजिकल भी एक कंफर्ट देता है। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं अब क्या हुआ, प्राइस इसका कितना गिरा है? अब तो मेरे ख्याल से ज़्यादा गिरा होगा उससे। यस, 33% के राउंड है, ठीक है। ये तो होगा इसका ड्रॉप। अब यहाँ से जब ये गिरा है, कहाँ पे गिरा? यहाँ पे आया ना, हम अप्रैल से ही ले लेते हैं इसको। तो अप्रैल में अगर आप यहाँ से इसको देखोगे, यहाँ पे इसको लगे थे 569, मतलब 1.5 साल के राउंड लगा था ना। तो अगर आप इसको सेम भी लगा लो यहाँ पे, या ज़्यादा ही लगा लो, चलो आप 600 लगा लेते हैं, ठीक है, कि भाई इतना टाइम लग जाएगा अपने को, या 600 550 दिन जो भी है। ठीक है, तो इतना टाइम हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैक्सिमम टाइम लेके चल रहा हूँ, पर फिर भी जो उसका रिटर्न है, अब वो देखिए वो कितना अराउंड 50% के राउंड आ रहा है। 50 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 50 ही है। रुकिए एक सेकंड, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, प्राइस ऊपर चला गया। 46, हाँ 47% अराउंड रफली। तो अगर, और यहाँ से आप ये देखिए टाइम कुछ निकल भी गया है। अप्रैल में आया था ये, तो अगस्त आ चुका है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने आपके 5 महीने निकल गए हैं। तो 1 साल के अंदर भी ये आ सकता है 47% के अराउंड। और अगर 1 साल में नहीं भी आता, 2 साल में भी आता है, तो भी आपका 30% से, मतलब 30 तो नहीं, 23% के अराउंड बना है आई गेस, हाँ। तो 23-24% रिटर्न बनेगा आपको 2 साल में। उतना मिलना नहीं चाहिए, बट आई एम इन अ वर्स्ट सिनेरियो, आई एम सेइंग कि अगर और कुछ वॉर कहीं पे शुरू हो जाती है, वट एवर बी द केस, वो मुझे क्यों लग रहा है कि क्यों नहीं टाइम लगेगा, क्योंकि फाइनेंशियल नंबर्स में हमने जो देखा है कि जो डिफरेंस है जो वैल्यूएशन का, वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी वैल्यूएशन काफ़ी चीप हो गई है, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, सारी ड्राइंग्स एक बार रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखो ये चीज़ तो हमने देख ली कि जहाँ पे 16% क्रैश की न्यूज़ आई, वो हमें लगता था यार ये बॉटम होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके 1-2 रीजंस और भी हैं। ये सपोर्ट है उसका, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, ये अब देखो आप, इसलिए मैं बोलता हूँ चार्ट को आप बड़े होराइजन पे उसको जितना बड़ा कर सको उतना अच्छा है। अभी आप 21 से लेके अब 25 का चार्ट, 21 के सपोर्ट पे है प्राइस, 21, और उसके बाद जो 22 में इसने बॉटम लगाया था वहाँ पे हैं हम।
वहाँ से लेकिन सेल्स वगैरह सारे 50% आपके बढ़ चुके हैं। तो क्या रीज़न है इसके पास नीचे जाने का? मतलब कुछ तो होगा ना, मतलब कंपनी कुछ, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इसके नंबर्स ख़राब हो रहे होते हैं, नेगेटिव कुछ हो जाता है इसके अंदर, बहुत ही इसके साथ बुरा होता है, तब तो हम माने। अब लोग बोल रहे हैं कि एआई आ रहा है या वो आ रहा है। मेरे को बस उन लोगों से यही सवाल होता है कि जो लोग ये यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं ना कि एआई है, ये लोगों का क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा, आई जस्ट हैव टू टेल यू समथिंग कि जो टीसीएस है ना वो एक कैश काउ की तरह है टाटा ग्रुप का। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा टीसीएस कमा के देती है टाटा ग्रुप को। आपको डू यू रियली थिंक कि ये ख्याल आपको अभी आ रहा है एआई के बारे में और इन लोगों को पता ही नहीं है या इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है? दे हैव बिग थिंक टैंक्स। IIT से अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इन लोगों को शामिल करते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे एक्सपीरियंस लोगों को। ये कंपनीज जो होती हैं, ये बहुत जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो बहुत मतलब पहले से अगर आप आज सोच पा रहे हो, आप डोंट थिंक कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ ये हो जाएगा, सडनली ये लोग वाइप आउट हो जाएंगे। मतलब मेरे को थोड़ा काफ़ी फ़नी और अम्यूजिंग लगता है जब इस तरह के वीडियोज़ आते हैं या इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं इंटरनेट पे। तो एनीवेज, तो यहाँ से मेरे को सीधा सीधा ये आप देख, दोबारा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, 47% के अराउंड रिटर्न नज़र आता है 1-1.5 साल के अंदर। देर इज़ नो स्टॉप लॉस फॉर मी। सपोर्ट का मैंने आपको दिखाई दिया है, और अगर आप इसकी रीसेंट सपोर्ट देखोगे तो ये वाली थी, यहाँ से जहाँ से ऊपर गया था, तो यहाँ से इसने हल्का सा, जैसे अगर आपको थोड़ा सा, आप ज़्यादा कन्वेंशनल टेक्निकल फॉलो करते हो तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने कंसोलिडेट भी किया थोड़ा सा, ठीक है, कंसोलिडेट किया इसने, यहाँ हल्का सा हाई बनाया, यहाँ बनाया, अब इसको इसने ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चल दिया। ओके, सो ये था फ्रेंड्स आज का स्टॉक। आई होप यू लर्न समथिंग। मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो साइकोलॉजी वाले पॉइंट्स मैंने बोले हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना, रेदर देन फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स वट एवर। बट वो बिकॉज आई थिंक ये फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है न्यूज़ का एनालिसिस किस तरह से करते हैं, और कौन सी चीज़ों का अवॉइड करना है बेसिकली, और कौन सी, बस आपको 2-4 चीज़ें ही पकड़ के रखनी होती हैं, बाकी जितनी भी नॉइस है उसको फ्लश आउट कर दो अपने दिमाग से। एंड दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द ग्रेट स्टॉक्स ऑफ आवर कंट्री, मतलब कंपनीज ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटी सी क्वेरी लगाई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ ग्रेटर देन 1 लाख, उसके बाद अगर आप ये 15 ऊपर की आपकी कंपनीज आ रही हैं, ये बेस्ट कंपनीज हैं आपकी इंडिया की। तो अगर इनमें आपको इस तरह के पैटर्न आपको दिखते जाएंगे लगातार, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, आपको मतलब टाइम एंड अगेन आपको ये चीज़ें दिखती रहती हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का स्टॉक TCS। 47% यहाँ की अपसाइड नज़र आती है। आई डोंट हैव एनी स्टॉप लॉस, बट having said that, there is a strong disclaimer that I am not a SEBI registered advisor, so please do your own due diligence while making any investment decisions, and also consult your financial advisor. Okay, this is just for educational purpose from my side. That's all. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.